नमस्कार। अयोध्या एक ऐसा नाम जिसमें आस्था है, संघर्ष है और एक राष्ट्र की आत्मा की पूरी कहानी बसी है। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे समय में पीछे इस ऐतिहासिक स्थल की एक एक परत को खोलने के लिए। और हम देखेंगे कि ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा गहरी है। इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, चलिए जरा इस इतिहास के पैमाने को समझते हैं। ये कोई कुछ दशकों की बात नहीं है। ये एक ऐसी गाथा है जो पौराणिक काल से शुरू होती है, बड़े बड़े साम्राज्यों का उठना और गिरना देखती है और आज के भारत के ताने बाने में पूरी तरह से बुनी हुई है। इस पूरी जटिल कहानी को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 खास हिस्सों में बांटा है। हम इसकी प्राचीन जड़ों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि विवाद के बीच कैसे पड़े, एक बड़े आंदोलन के जन्म को समझेंगे, फिर उस एक अहम दिन के असर को जानेंगे और आखिर में दशकों बाद आए अंतिम फैसले तक पहुंचेंगे। तो हमारा ये सफर शुरू होता है इतिहास और पौराणिक कथाओं के उस दौर से जहां चीजें थोड़ी धुंधली हैं। ये समझने के लिए कि आखिर ये जगह इतनी अहमियत क्यों रखती है, हमें बहुत बहुत पीछे जाना होगा, मुगलों के आने से भी काफी पहले। तो देखिए, मान्यता ये है कि इस जगह पर सबसे पहले भगवान राम के बेटे कुश ने एक मंदिर बनवाया था। अब समय के साथ जाहिर है वो इमारतें पुरानी हो गईं, टूट फूट गईं, लेकिन फिर करीब 50 ईसा पूर्व में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। ये बात दिखाती है कि इस जगह का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा और पुराना है। लेकिन फिर आई 16वीं सदी और भारत का पूरा मंजर ही बदल गया। मुगल साम्राज्य के आने के साथ ही इस जगह के इतिहास में एक नया और कहना होगा एक विवादास्पद अध्याय शुरू हुआ, जिसकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई देनी थी। साल 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने वहां जो भी ढांचा था उसे गिराकर एक मस्जिद बनवाई, जो बाबरी मस्जिद के नाम से जानी गई। ये सिर्फ एक इमारत का बदलना नहीं था, ये एक ऐसा काम था जिसने उस पवित्र जगह की पहचान को ही पूरी तरह से बदल दिया और भविष्य के विवाद का केंद्र बिंदु बन गया। और बस मस्जिद बनने के साथ ही विवाद के बीज पड़ चुके थे। सदियों तक ये तनाव अंदर ही अंदर सुलगता रहा, लेकिन ब्रिटिश राज के दौरान ये एक औपचारिक खुले संघर्ष के तौर पर सामने आने लगा। उस वक्त तनाव को कम करने के लिए एक अजीब सा समझौता हुआ। तय ये हुआ कि मुसलमान अंदर के आंगन में नमाज पढ़ेंगे और हिंदू बाहरी आंगन में एक चबूतरे पर पूजा करेंगे, जिसे राम चबूतरा कहा गया। ये साथ रहने का एक बहुत ही नाजुक तरीका था, एक बटी हुई जगह जिसने असल झगड़े को बस कुछ वक्त के लिए टाल दिया था। ब्रिटिश शासन के दौरान ये झगड़ा अदालतों तक पहुंच गया। 1885 में हिंदुओं को चबूतरे पर एक छतरी बनाने की इजाज़त नहीं मिली, लेकिन असली मोड़ आया 1949 में, जब मस्जिद के अंदर बीच वाले गुंबद के नीचे रहस्यमयी ढंग से रामलला की मूर्तियां मिली। इस एक घटना ने विवाद को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया और यहीं से एक लंबी कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हो गई। तो दशकों तक ये मामला अदालतों में चलता रहा। फिर आया 1980 का दशक और ये विवाद भारत की राजनीति के बिल्कुल केंद्र में आ गया। एक लंबे समय से चला आ रहा धार्मिक मुद्दा अब एक बहुत बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में बदलने वाला था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी बनी और राजनीति में एक नई ताकत आई। 4 साल बाद विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने मंदिर बनाने के लिए देश भर में एक आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया और फिर 1986 में सरकार ने विवादित जगह पर लगे ताले खोलने का आदेश दे दिया, जिससे इस आंदोलन को और भी ज्यादा हवा मिल गई। और इस आंदोलन का राजनीतिक असर तो बस देखे। 1984 में जिस बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थीं, 1989 में उसके पास 85 सीटें आ गई। राम मंदिर का मुद्दा अब सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं रह गया था, ये एक बहुत ताकतवर राजनीतिक हथियार बन चुका था। 1990 में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा शुरू की। ये एक रथ पर देश भर में निकाला गया जुलूस था। इस यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिला, लेकिन इसने सांप्रदायिक तनाव को भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद केंद्र सरकार गिर गई और अयोध्या में हुई हिंसा ने, जहां कार सेवकों पर गोली चली, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस बढ़ते हुए तनाव और राजनीतिक लामबंदी के बीच अब मंच तैयार हो चुका था एक ऐसे दिन के लिए जो भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। 6 दिसंबर 1992। उस दिन 2 लाख से भी ज्यादा कार सेवक यानी स्वयंसेवक अयोध्या में जमा हुए और वहां जो कुछ भी हुआ वो एक ऐसी घटना थी जो देश के जहन पर एक गहरी छाप छोड़ने वाली थी
और दशकों तक इस पूरे विवाद की पहचान बन गई। उस विवादित ढांचे के गिरने के साथ ही जैसे घटनाओं की एक अफरा तफरी सी मच गई। मौके पर एक अस्थायी मंदिर बना दिया गया, लेकिन इसकी वजह से देश भर में भयानक दंगे भड़क उठे। उत्तर प्रदेश में सरकार गिर गई और राज्य में सीधे केंद्र सरकार का शासन यानी राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1992 की उस उथल-पुथल के बाद लड़ाई एक बार फिर सड़कों से हटकर अदालतों में पहुंच गई। अब ये भारत की न्यायपालिका की जिम्मेदारी थी कि वो देश के सबसे पेचीदा मुद्दों में से एक पर अपना आखिरी फैसला सुनाए। दशकों की कानूनी बहस के बाद एक खोज ने मामले में नया मोड़ ला दिया। ये खोज की थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के नीचे एक बड़ी गैर इस्लामी इमारत के सबूत मिले हैं। ये सबूत आगे चलकर अदालती फैसलों के लिए बहुत अहम साबित हुए। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक समझौते की कोशिश की। उन्होंने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन ये समाधान किसी भी पक्ष को मंजूर नहीं था, क्योंकि इससे असल मुद्दे का कोई हल नहीं निकल रहा था। इस फैसले को चुनौती दी गई और मामला पहुंच गया भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में। और आखिरकार 9 नवंबर 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और सर्वसम्मत फैसला सुनाया। ASI के सबूतों को आधार मानते हुए कोर्ट ने पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम मंदिर बनाने के लिए एक ट्रस्ट को दे दी। साथ ही मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ की वैकल्पिक जमीन देने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही दशकों का इंतजार खत्म हुआ। 2020 में मंदिर की नींव रखी गई और 22 जनवरी 2024 को एक भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रामलला की मूर्ति को नए मंदिर में स्थापित कर दिया गया। ये एक लंबे और बहुत ही विवादित अध्याय का अंत था। तो अयोध्या की कहानी का ये नया अध्याय एक लंबे कानूनी और राजनीतिक संघर्ष को तो खत्म करता है, लेकिन ये आज के भारत के लिए एक बहुत गहरी विरासत छोड़ जाता है। आस्था और कानून के बीच संतुलन, ऐतिहासिक शिकायतों को कैसे सुलझाया जाए और एक विविध देश के तौर पर भारत की पहचान क्या है, इन सब पर एक बड़ी बहस छोड़ जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आने वाली पीढ़ियां भी पढ़ती और बहस करती रहेंगी।